प्रताप से चारों ओर आनंद ही आनंद है। हमें बहुत खुशी है। हम चारों के किसी भी मनुष्य को सताएगा तो समझ ले कि एक सजा पाएगा। हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि अयोध्या का राज और ताज किसी एक का नहीं बल्कि तमाम प्रजा का है। इसीलिए मैं तमाम प्रजा से पूछना चाहता हूँ, आपको कोई दुख तो नहीं? ठीक है महाराज, आपके प्रताप से शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं और सभी कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से अपनी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मेरे प्यारे राज कर्मचारियों एवं प्रजा के लोगों, आज का दरबार हमने विशेष तौर पर इसलिए बुलाया है कि हमारी आयु का चौथापन आ गया है। हमारी दिल ही इच्छा है कि आज का भाग रामचंद्र को सौंप कर वनों को चला जाऊं और भगवान के चरणों में अपना मन लगाऊं। महाराज, आपका इरादा बड़ा उत्तम है। अरे प्रजा के लोगों, अगर रामचंद्र पर किसी को कोई ऐतराज है तो हमें बताएं। हम कल प्रातःकाल ही रामचंद्र को राज तिलक करना चाहते हैं। ठीक है राजन, अब राज तिलक की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। कल प्रातः ही रामचंद्र को राज तिलक कर दिया जाएगा। ठीक है गुरुदेव। बैठ जाओ। जो एक प्यार की दास्ता हो, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, मत सुनो बुरा, मत देखो बुरा, मत कहो बुरा, मत सुनो बुरा, मत देखो बुरा, मत कहो। बुरी है बुराई मेरे साथियों, बुरा मत सुनो बुरा, मत देखो बुरा, मत कहो। जमाने में सब जिंदगी गुजारे, जमाने में सब जिंदगी गुजारे, गुलिस्तान में रहती है जैसे बाहर। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जिया आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो बुरा, मत देखो बुरा, मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों,
सुनो बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। से हो रही है। अरे पगली, तुझे कुछ मालूम नहीं? कल सुबह प्रातःकाल ही श्री राम को राज तिलक होने को है। क्या राम को राज तिलक होना है? यदि राम को राज तिलक हो जाता है तो महारानी कैकेयी का जीना कठिन हो जाएगा। और मेरा तो रानी कैकेयी से ही संबंध है। मुझे भी सारी उम्र यूं ही रोना पड़ेगा। अभी मैं महलों में जाकर महारानी को सारा बीता हाल सुनाती हूँ और रानी जी का खाया नमक हलाल करती हूँ। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल। इंसाफ की डगर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना पर कुछ ना मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे ही बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देख कर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता पे चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। थैंक यू। क्या बना रही हो? अरे मंथरा, आज तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या रास्ते में कोई सखी मिल गई थी? क्या बताऊं रानी जी, आज तो मंत्री जी ने ऐसी बात बताई कि सुनकर मेरे पांव की जमीन ही खिसक गई। अरे कुछ बताएगी भी या खड़ी खड़ी यूं ही बकती रहेगी? रानी जी क्या बताऊं, आज महाराज ने राम दरबार में राम को युवराज बनाने का फैसला कर लिया है और सभी नगरवासियों ने उसे स्वीकार कर लिया है। कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे को मिटाने की, खुलेगा भेद तब सारा समय के बीत जाने पर। बस इतनी सी बात थी, इसके लिए तू इतनी देर से हाँप रही थी? अरे अगर राम को राज तिलक होता है तो तेरे घर से क्या निकलता है? राम तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारा है और मेरी आंखों का तारा है। खुशी का दिन ये आया है, घड़ी किस्मत की आई है, तुझे तो आज कहना था बधाई है, बधाई। रानी जी तू तो भोली है, भोली। तुझे सिवाय श्रृंगार के कुछ सूझता ही नहीं। जरा राम को राजा हो जाने दे, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं। मेरा क्या है,
जिसका नमक खाऊंगी उसी के चरण दबाऊंगी। परंतु रानी जी, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए ठीक समय पर याद दिलाया है। अब तू जाने और तेरा काम। फिर ये ना कहना कि मेरी बांदी नमक हराम निकली। अगर देखा जाए तो ये बांदी ठीक ही कह रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, सोच का जाया किसको भाया। अगर राम को राज तिलक हो गया तो समझो भरत अयोध्या से निकल गया। अब मैं क्या करूं? खैर बांदी से ही पूछती हूँ।